आज की क्लास मॉडल अलजेब्रा की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए भाई, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है। मान लीजिए जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और एक फंक्शन फाई है। हाँ जी, देखिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या कह रखा है। मान लीजिए जी और जी डैश दो ग्रुप है और एक मैपिंग है जो जी से जी डैश में जा रही है। उस मैपिंग को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, देन जी डिवाइड में कर्नल फाई बराबर होता है फाई जी के। तो यहाँ पे फाई जी क्या है, रेंज। याद रखना, जी डिवाइड में कर्नल फाई बराबर होता है रेंज के। देखिए इसका प्रूफ तो हमें करना नहीं है, सीधे हम रिजल्ट याद करने में। देखिए, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जी डिवाइड में कर्नल फाई होमोमॉर्फिक किसके होता है, जी डैश के। जी डैश यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे जी डैश बराबर है फाई ऑफ जी के। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को हम यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारी मैपिंग है आर प्लस से एस डैश, मतलब सर्कल के अंदर फाई एक्स बराबर क्या है, ई की पावर आईटा एक्स। हमें पता है ये 1 1 ऑन 2 होता है। तो हमारे पास आर डिवाइड में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एस डैश के, मतलब यूनिट सर्कल के ग्रुप के। और यहाँ पे जो कर्नल फाई है वो क्या है, 2m पाई। किसके बराबर है, 2m पाई। तो मैं यहाँ पे कर्नल फाई की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, आर डिवाइड में 2 पाई, जिसमें क्योंकि 2 पाई तक पूरा सर्कल घूम जाता है, वो आइसोमॉर्फिक है एस डैश के। मान लीजिए जी एक क्वेश्चन ग्रुप है, आर डिवाइड में 2 पाई, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू। देखिए भाई, जी साइक्लिक है। देखो एस डैश एक सर्कल होता है जो कि नॉन साइक्लिक होता है। कैसा होता है, नॉन साइक्लिक। इसमें नॉन साइक्लिक है तो इसका मतलब जी कभी भी साइक्लिक नहीं होगा। आगे जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, तो इसमें जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर 8 भी नहीं होता। नेक्स्ट आगे क्या ऑप्शन दे रखे हैं, जी है डायरेक्टली 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 के। तो इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 5 के। और जी हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर ऑफ 5 8। देखो 5 8 का ऑर्डर निकाल सकते हैं हम। वाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आर बटे में 2 पाई एक ग्रुप दे रखा है, ठीक है। तो इसमें 5 8 एलिमेंट होंगे सर्कल के अंदर। कितने होंगे, 5 8 एलिमेंट। तो इसमें 4 एलिमेंट, ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट होंगे, इसको हमें याद रखना है। आगे जी एक ग्रुप है, आर डिवाइड बाई जेड आइसोमॉर्फिक है जी डैश के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि जी साइक्लिक ग्रुप है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज फाइनाइट ऑर्डर। देखिए भी, और जी हैज एक्चुअली 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। तो इसको हमें करना कैसे है, देखिए हम जानते हैं आर डिवाइड में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक किसके होता है, एस डैश के। तो जी के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 7 के। कितने होंगे, 6 एलिमेंट किसके, ऑर्डर 7 के। आगे फाई जेड से जेड एन, जेड डिवाइड में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जेड डिवाइड में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। नेक्स्ट जेड डिवाइड में एन जेड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जेड डिवाइड में एन जेड आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। किसके आइसोमॉर्फिक होता है, जेड एन के। और जेड डिवाइड में 4 जेड आइसोमॉर्फिक किसके होगा, जेड 4 के। ऐसे ही 7 डिवाइड में 7 जेड आइसोमॉर्फिक होगा जेड 7 के। मान लीजिए एम बाई लेट एम बाई एन, एन बाई जेड आइसोमॉर्फिक है एम बाई जेड के। तो जेड मैपिंग जा रही है एम जेड से एन बाई जेड में। देन हमें इसमें क्या रिजल्ट याद रखना है, देखिए इसमें हमें ये रिजल्ट याद रखना है। आपको सिर्फ मैं रिजल्ट्स करवा रही हूँ कि जेड डिवाइड में एन बाई एम जेड आइसोमॉर्फिक होता है एम जेड डिवाइड में एन जेड के। तो एम जेड डिवाइड में एन जेड आइसोमॉर्फिक किसके होता है, जेड डिवाइड में, देखो एम को नीचे ले जाओ, एन बटे में एम जेड के। और वो क्या होता है, जेड एन बाई एम। तो हमें याद रखना है एम जेड बटे में एन जेड आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन बाई एम, एन बटे में एम, क्योंकि एम को नीचे ले जाएंगे ना तो एन बटे में एम, या इसका उल्टा ऐसे याद रख सकते हैं, इसका उल्टा। जैसे 4 जेड बटे में 8 जेड किसके आइसोमॉर्फिक होता है, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 के आइसोमॉर्फिक होएगा। इसी तरीके से 6 जेड बटे में 18 जेड किसके आइसोमॉर्फिक होएगा, 18 को 6 से भाग किया जेड 3 के। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेट G1 G2 से लेकर G के ग्रुप्स है, N1 N2 से लेकर N के नॉर्मल सब ग्रुप है। देन फाई ऑफ G1 G2 से लेकर G के किसके आइसोमॉर्फिक होगा, G1 बाई, मान लो मैपिंग जारी है G1 बाई N1, G2 बाई N2 से लेकर G के बाई N के तक। तो हमें इसमें आपको क्या याद रखना है कि G1 बाई G2 से लेकर G के डिवाइड में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होता है G1 बाई N1, G1 बाई N2 से लेकर G के बाई N के तक।
जैसे हमारा एक क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस तरह के आए भी थे जब मैंने एक बार अटैम्प्ट किया था। G1 से लेकर G के N1 से लेकर N के एलिमेंट है वो आइसोमॉर्फिक होता है G1 बाई N1, G2 बाई N2 और GK बाई NK सब। जैसे हमारे ये क्वेश्चन आ गया, अब हमें बताना ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। देखो हम जानते हैं 8/2 Z2K, 12/6 Z2K और 16/में 8 कितना आ गया 8K, ये हो गया। यहाँ 2 ग्रुप हैं, 2 ऑर्डर के 3 ग्रुप हैं, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए यहाँ पे 3। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालना है, तो 2 से भाग होने वाले 3 एलिमेंट है, ऑर्डर 2 के एलिमेंट निकालने हैं, तो 2 की P की पावर U -1 रूल होता है, तो 2 की पावर 3 -1 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा मान लीजिए हमारे पे एक मैपिंग है फाई जो Q से U इन्फिनिटी तक जा रही है। U इन्फिनिटी की वैल्यू होती है यहाँ पे E की पावर 2 पाई आयोटा P बाई Q। क्या फॉर्मूला होता है इसका, U की इन्फिनिटी की वैल्यू होती है म्यू इन्फिनिटी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं म्यू इन्फिनिटी बराबर होता है E की पावर 2 पाई आयोटा P बाई Q। तो ये भी एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। और हमें इसमें जो रिजल्ट है वो ये याद रखना है कि Q डिवाइड में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक होता है U इन्फिनिटी म्यू इन्फिनिटी के, या Q बटे में Z आइसोमॉर्फिक होता है म्यू इन्फिनिटी के। देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ म्यू इन्फिनिटी, याद रखना म्यू इन्फिनिटी का हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है फाइनाइट, और म्यू इन्फिनिटी नॉन साइक्लिक होता है, ग्रुप है क्योंकि ये इनफाइनाइट रहता है, ये खुद इनफाइनाइट है लेकिन उसका हर एलिमेंट कैसा है फाइनाइट, और ये कैसा ग्रुप होता है नॉन साइक्लिक। अगला है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो ऐसा आइसोमॉर्फिज्म है जो खुद से खुद में होता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, जिसको ओट जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फंक्शन खुद से खुद में जाता है, तो ये ऐसा आइसोमॉर्फिज्म होता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप ऑफ, अगर कर्नल एक एलिमेंट कंटेन करता है तो वह 1 होगा, ये हमें याद रखना है। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप को ओट जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओट जी हमेशा सब ग्रुप होता है एस जी का। और इनर होमोमॉर्फिज्म एक ग्रुप होता है, इसको इनर कब बोलेंगे, अगर उसमें कॉन्जुगेट आ जाए AX A इनवर्स, ठीक है, और ये 1 1 on 2 होता ही है अपना। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट देखिए, फाई हमेशा ओट जी में बिलोंग करता है। फाई ए को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और जितना भी कलेक्शन होता है इनर होमोमॉर्फिज्म का उसको इन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन जी नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है, ओट जी का। आउट जी को निकालने के लिए ओट जी को इन जी से क्या कर देते हैं, भाग। आगे जैसे हमें निकालना है, देखिए जैसे Fx बराबर F1 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, Fx गुना में 1, और अगर F1 की पावर x हो तो x बाहर F1, ठीक है। आपको इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ इसमें ये चीज़ याद रखनी है, ओट जी किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के। और Z2 में ओट Z की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटी माइनस आइडेंटी। 2 एलिमेंट होते हैं ओट जी में, कितने एलिमेंट होते हैं, 2, आइडेंटी माइनस आइडेंटी। और ओट जी आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के। आगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n, देखिए ओट ZN आइसोमॉर्फिक होता है UN के, ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ क्लेइंग फॉर ग्रुप के फॉर, देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, E A B और B, तो सभी का ऑर्डर कितना होता है, 2, सभी का ऑर्डर कितना होता है, 2। तो याद रखना में ओट जी आइसोमॉर्फिक होता है, दोनों एबिलियन है, ओट जी भी एबिलियन है और S3 भी एबिलियन है, तो ये आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। और ओट Z2 क्रॉस Z2 आइसोमॉर्फिक होता है S3 के, और ओट D2 भी आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ZP क्रॉस ZP, देखो इसको, ये आइसोमॉर्फिक होता है अगर P प्राइम नंबर है, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है जनरल लीनियर ZP के, जनरल लीनियर फंक्शन ZP के। ऐसे ही ओट Q8 आइसोमॉर्फिक होता है S4 के। ये सब हमें याद रखना है, ये थोड़े से एग्जाम्पल है जो लगभग रिपीट होते रहते हैं। देखिए आगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ SN किसके आइसोमॉर्फिक होता है, SN के। ओट SN आइसोमॉर्फिक SN कब होता है, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, बस n 6 ना हो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो लेकिन n क्या ना हो, 6, तो ओट SN आइसोमॉर्फिक होता है SN के। अगले ओट AN आइसोमॉर्फिक होता है SN के, जब n 2 3 और 6 ना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओट AN आइसोमॉर्फिक किसके होता है, SN के, फॉर ऑल, जब n 2 3 6 ना हो। आगे है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN एंड AN। देखिए भाई, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN जब n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वो आइडेंटिटी होती है
ए एन होता है और एस एन होता है जब एन 4 के इक्वल ना हो। जब एन 4 के इक्वल है तो आइडेंटिटी ए 4 के 4 और एस 4 होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। जब एन 4 के इक्वल ना हो तो ए एन एस एन और आइडेंटिटी। जब एन 4 के इक्वल है तो ए 4 के 4 एस 4 और आइडेंटिटी। अगला है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 4, तो इसमें आइडेंटिटी और ए एन होते हैं जब एन 4 के इक्वल ना हो, वरना एन बराबर 4 हो तो के 4 ए 4 और आइडेंटिटी होते हैं। अब देखिए जेड, जेड एक ग्रुप है, ओ टू जी क्या आता है इसका जेड 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2। और जेड एन आइसोमॉर्फिक होता है यू एन के, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं भाई 6, 3 का फैक्टोरियल। और के 4 आइसोमॉर्फिक होता है एस 3 के। क्यू 8 आइसोमॉर्फिक होता है एस 4 के और जनरल एल एन जेड पी के। और इसको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पी की पावर एन माइनस 1 पी की पावर एन माइनस वी पी की पावर एन पी की पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई जी कोई ग्रुप है, जेड जी सेंटर है, देन देखिए जी डिवाइड में सेंटर ऑफ जी आइसोमॉर्फिक किसके होता है इनर जी के। याद रखना जी डिवाइड में सेंटर ऑफ जी आइसोमॉर्फिक होता है इनर जी के। नेक्स्ट अपना देखिए एस एन डिवाइड में सेंटर ऑफ एस एन आइसोमॉर्फिक होगा सेम इनर ऑफ एस एन के, सेम ही होंगे। देखो ये ऐसे ही एस एन आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑफ एस एन के, कब जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू हो 3। और नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला वही होएगा एन का फैक्टोरियल। आगे जेड सेंटर ऑफ ए एन बराबर आइडेंटिटी कब होता है जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। और ए एन आइसोमॉर्फिक होता है इनर ए एन के कब जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। और नंबर ऑफ इनर होमोमॉर्फिज्म वही 4 का फैक्टोरियल होंगे। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ डीहेड्रल ग्रुप निकालना है तो वो होता है आइडेंटिटी कब एन इज ओड। आइडेंटिटी को यहाँ पे आई से भी लिख सकते हैं, और एन अगर इवन है तो ई और वाई की पावर एन बाई 2। इनर निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है डी एन डिवाइड में आइडेंटिटी जब एन क्या हो ओड। अच्छा, और जब एन इवन है तो डी एन डिवाइड में ई वाई की पावर एन बाई 2, आइडेंटिटी और y की पावर n बाई 2, और वो आइसोमॉर्फिक होता है डी एन बाई 2 के, और ये आइसोमॉर्फिक डी एन के ही होता है। आगे तो इनर ऑफ डी एन को हम क्या लिख सकते हैं डी एन कब जब n ओड है और n इवन है तो d की पावर n बाई 2। नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। अब देखिए अगर g का ऑर्डर 1 है तो g आइसोमॉर्फिक होगा z 1 के। अगर जी का ऑर्डर 2 है तो जी आइसोमॉर्फिक होगा जेड 2 के। अगर जी का ऑर्डर 3 है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा जेड 3 के। देखिए अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर पी कोई ओड प्राइम नंबर है देन देयर आर एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2p। तो यहाँ पर आपके पास 2 ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे 2p ऑर्डर के आइसोमॉर्फिज्म के लिए। देखिए एक तो होता है जेड 2p और एक होता है डी, जिसमें से जेड 2p तो है साइक्लिक और डी पी कैसा होगा नॉन साइक्लिक। डी का मतलब डीहेड्रल ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप जी का ऑर्डर है 7। अब हमने देखा 7 कैसा नंबर है ओड प्राइम नंबर है, तो जी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड 7 के। अब इसी तरीके से ग्रुप जी का ऑर्डर कितना है 8 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये किस किस के आइसोमॉर्फिक होगा। देखिए एक तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड 8 के। एक ही आइसोमॉर्फिक देखो 8 के टुकड़े क्या कर सकते हैं 2 गुना में 4, तो ये इसके भी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगला इसके और टुकड़े कर सकते हैं जेड 2 क्रॉस जेड 2 क्रॉस जेड 2। एक हो जाएगा ये क्यू 8 के क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट है। एक हो जाएगा ये डी 4 के क्योंकि इसमें भी 8 एलिमेंट है। लेकिन ऊपर वाले जो जेड वाले हैं वो सारे एबिलियन हैं और क्यू 8 और डी 4 कैसा है नॉन एबिलियन। ओके, नेक्स्ट अपना अगर मान लो ग्रुप जी का ऑर्डर 9 है तो उसको क्या लिख सकती हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड 3 क्रॉस जेड 3 के और जेड 9 के। अगला अगर ग्रुप ऑफ जी 10 है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी जेड 10 के और डी 5 के, जिसमें से जेड 10 तो होगा साइक्लिक और डी 5 कैसा होगा नॉन साइक्लिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक अगर जी का ऑर्डर 11 है तो जी आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड 11 के। देखो जेड एन साइक्लिक होता है तो एन चाहे कितना भी होगा वो साइक्लिक रहेगा। अगर जी का ऑर्डर 12 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो इसमें 2 कितनी बार है 2 बार, तो जेड 2 क्रॉस जेड 2 और 3 एक बार है और वो आइसोमॉर्फिक है। देखो 2 और 3 की जीसीडी कितनी है 1, तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो जेड 2 क्रॉस जेड 6।
इसी तरीके से मैं इसके टुकड़े कर सकती हूँ 4 × 3 क्योंकि इनकी GCD कितनी है 1, और वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z12 के। और ये आइसोमॉर्फिक है D6 के क्योंकि इसमें भी 12 एलिमेंट है, और A4 के उसमें भी 12 एलिमेंट है। और ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है Z3 क्रॉस Z4 सेमी डायरेक्ट ग्रुप। नेक्स्ट हमारा अगर ग्रुप और G का ऑर्डर 13 है तो वो आइसोमॉर्फिक होएगा Z13 के। अगर ग्रुप G का ऑर्डर 14 है तो उसको टुकड़े कर सकते हैं हम 2 × 7, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एक तो Z14 के, एक D7 के। और हमने पढ़ा है 2p मतलब 2 × प्राइम p प्राइम और ऑर्डर है, तो Z2p और DP के होता है। अगला, इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर सच डैट n और फाई n की GCD क्या है 1, देन देयर इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n नेमली Zn होगा। जैसे G का ऑर्डर कितना है 15, तो Z15 तो होगा ही, हमें पता है, ठीक है। इफ़ P and Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है कि P छोटा है Q से और P भाग नहीं करता Q-1 को, देन एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ कैसा होगा साइक्लिक। एंड ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा ZPQ के। जैसे 15 को लिखा 3 × 5, अब हमें पता है 3 और 5 की GCD क्या है 1, तो ये Z15 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम काउंट करेंगे काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। मान लीजिए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंट करने हैं मुझे एक ग्रुप G से दूसरे ग्रुप G' में, तो इसमें कई स्टेप बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगी इसके लिए। देखिए मान लीजिए हमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंट करने हैं Zm से लेकर Zn, तो आप क्या करोगे, इसकी M और N की क्या निकाल लो GCD, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अगला मान लीजिए नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं मुझे Zm क्रॉस Zn2 Zr क्रॉस Zs में, तो हमने GCD की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसका पहला एलिमेंट M, इसका R, M और R की GCD, फिर अगला है N और S की GCD। इस तरीके से हम उनकी क्या कर देंगे, सारी GCD की मल्टीप्लाई। देखिए पहले M की दोनों के साथ GCD, फिर N की दोनों के साथ GCD, ऐसे ही R की भी दोनों के साथ, इसी तरह से S की दोनों के साथ, चारों GCD की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अगला मान लीजिए देखिए ऑर्डर ऑफ AN हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को। अगला जैसे मान लो इसमें नॉर्मल सब ग्रुप निकालने हमें S4 के, तो N1 जो पहला नॉर्मल सब ग्रुप वो आइडेंटिटी होता है, दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप A4 होता है, तीसरा नॉर्मल सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है K4 के, और अगला नॉर्मल सब ग्रुप S4 हो जाएगा। देखो आइडेंटिटी और S4 तो होना ही है, एक A4 आ जाएगा और एक K4 आ जाएगा। अब मान लो G डिवाइड में N1 करना है, तो वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, G की वैल्यू S4 है, N1 की वैल्यू क्या है E, तो S4 डिवाइड में E आइडेंटिटी हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है S4 के। ऐसे ही G डिवाइड में N2 कितना है अपना A4, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है Z2 के। अगला G डिवाइड में N3, S4 डिवाइड में K4, ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है एक तो Z6 के और एक S3 के। अगला G डिवाइड में N4, S4 बाई S4 आइसोमॉर्फिक होता है आइडेंटिटी के। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा S4 कैसा है नॉन एबिलियन, और ऑर्डर ऑफ S4 क्या है 4 का फैक्टोरियल 24। ऐसे Q8 भी क्या है नॉन एबिलियन, इसका ऑर्डर कितना होता है 8। इससे 8 नंबर वाले एलिमेंट में 24 ग्रुप वाला एलिमेंट नहीं मिल सकता। अगला है हाउ मैनी होमोमॉर्फिज्म आर देयर फ्रॉम S4 टू Q8, इसका शॉर्टकट क्या है 4 और 8 की GCD निकालो। अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था 4 8 की GCD कितनी है 2, तो इसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे 2। अगला हमारा देखिए इतना लंबा स्टेप कौन करेगा, पेपर में अपना 1 मार्क्स के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे। आगे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Sn टू Q8 निकालना है, जब n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो नॉर्मल सब ग्रुप देखिए इसमें निकालने का होमोमॉर्फिज्म याद रखना, जब Sn से Q8 निकालना हो तो इसमें कितने होमोमॉर्फिज्म होते हैं 2, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। ये हमने क्या किया है Sn देखो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तब, तो इसमें हमेशा 2 होमोमॉर्फिज्म होते हैं, इसको याद रखना है। एक तो आइडेंटिटी, ठीक है, जब n 4 के इक्वल नहीं है तो मैंने बताया था एक तो आइडेंटिटी, एक An और एक Sn। जब n 4 के इक्वल है तो बताया था आइडेंटिटी A4 K4 और S4, बताए थे ना ये मैंने, तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G से G' में, तो देखो इंजेक्टिव क्या होता है जो 1 1 और ऑन 2 होते हैं, तो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म निकालने का फॉर्मूला होता है M गुना में ओट G की कार्डिनलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है M गुना में ओट G की कार्डिनलिटी। तो नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म निकालना है मुझे S4 से Q8 में, तो S4 से
S4 डिवाइड में आइडेंटिटी आइसोमॉर्फिक किसके होता है S4 के, तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या है 0, इसलिए S4 से Q8 में 1 होमोमॉर्फिज्म कितने होते हैं 0, और वैसे होमोमॉर्फिज्म 2 होते हैं इसमें। आगे नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म निकालना है मुझे ZM से ZN में, तो ZM को आइडेंटिटी से डिवाइड करें, वो आइसोमॉर्फिक होता है ZM के ही, तो इसमें किसके बराबर होता है ZM से ZN में नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म निकालना होता है, तो वो बराबर होता है 5M के। अगर M N को भाग करता है तब, अगर M N को भाग नहीं करता तो वो 0 होते हैं। कितने होते हैं 0। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ZM टू ZN क्या होता है 5M, अगर M N को भाग करता है, अगर M N को भाग नहीं करता तो 0 होते हैं। जैसे Z8 से Z12 में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालना है। अब देखिए क्या 8 4 को भाग करता है, नहीं, लेकिन इन दोनों की GCD कितनी है 4, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, दोनों की GCD, दोनों की GCD कितनी है 4, तो 4 हो जाएगा। आगे नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालो फ्रॉम Z2 क्रॉस Z4 से Z6 क्रॉस Z3 में, तो सबकी GCD निकाल लेंगे और सबकी GCD का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइलो की 3 थ्योरम है, तीनों थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो लास्ट टाइम मैंने साइलो की 3rd थ्योरम का क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए इन S4 ऑर्डर ऑफ 4 एलिमेंट के कितने एलिमेंट होते हैं 6, ठीक है। तो इसको निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो आप अप्लाई कर सकते हो, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। और देखिए आगे P सब ग्रुप क्या होता है, देखो K4 इज 2 सब ग्रुप होता है किसका S4 का। कैसे, एक सब ग्रुप G को हम P सब ग्रुप कब बोलते हैं, इफ़ इट इज P ग्रुप इटसेल्फ, अगर ये अपने आप में क्या हो P ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं P ग्रुप की मतलब पावर हो जाए तो उसको P सब ग्रुप बोलेंगे। जैसे Q8 है, Q8 में 8 एलिमेंट होते हैं तो वो होती है 2 की पावर 3, तो ये कौन सा P सब ग्रुप है 2 ग्रुप है, ये कितना है 2 ग्रुप। आगे साइलो P सब ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए P एक प्राइम नंबर है, G एक फाइनाइट ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ G क्या है P की पावर अल्फा गुना में M, वेयर P M को भाग नहीं करता। देन एनी सब ग्रुप H ऑफ G ऑफ ऑर्डर P की पावर अल्फा को हम साइलो P सब ग्रुप बोलते हैं या P साइलो सब ग्रुप। जैसे हमें बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 SSG इन S4, तो S4 में 24 है, जैसे इसमें एलिमेंट 24 आता है, 24 के टुकड़े कर दो, 2 की पावर 3 गुना में 3, तो 2 SSG में कितने एलिमेंट है 8, 2 ग्रुप वाले कितने एलिमेंट है इसमें 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट है, और 3 SSG वाले इसमें 3 एलिमेंट है, तो मतलब हमें जो ये पावर है उसी को सोल्व करना है, 8 एलिमेंट और इसमें ये 3 एलिमेंट है। अगला साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या है, मान लीजिए G एक फाइनाइट ग्रुप है और P क्या है प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर है कि P की पावर अल्फा ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करती है। देन G क्या करेगा सब ग्रुप रखेगा P की पावर अल्फा वाले, जैसे G का ऑर्डर 45 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर गुना में 5। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है इसका 3, 3 की पावर 2 9 और गुना में 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और गुना में 5 के। अब S3 में आइडेंटिटी 1 2 ये सब एलिमेंट आते हैं, S3 का फैक्टोरियल हमें पता है 6 होता है। ऑर्डर ऑफ 2 SSG में 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 2 और इसका कितना आएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए 2 SSG जो हमें निकालने हैं दो ऑर्डर वाले 1 2 1 2 3 हमने जैसे मान लो ये एलिमेंट लिए हैं। आगे देखिए साइलो सेकंड थ्योरम का क्या रिजल्ट है, ये हमें बताता है सेम P साइलो ग्रुप होते हैं उसके बारे में। मान लीजिए 2 P साइलो सब ग्रुप है, वो क्या है कंजुगेट है। कंजुगेट कब होंगे, अगर H और K मान लो 2 P साइलो सब ग्रुप है, इफ़ एंड ओनली वहाँ पे G एक एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा सच दैट G का इन्वर्स बराबर K हो, मतलब वो एक दूसरे के क्या हो कंजुगेट हो। आगे एक P साइलो सब ग्रुप नॉर्मल कब होता है, अगर वो यूनिक हो, इफ़ एंड ओनली वो क्या हो यूनिक हो तो वो नॉर्मल होगा। तो लेट H नॉर्मल P साइलो सब ग्रुप है, K P साइलो सब ग्रुप है, अगर वो नॉर्मल अगर वो यूनिक है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। साइलो की थर्ड थ्योरम ये लास्ट टाइम भी था ये रिजल्ट, देखिए भाई इसको मैं ना आपको क्वेश्चन से रिलेट करके बताती हूँ। मान लीजिए 3 आपको नंबर ऑफ 3 SSG ग्रुप बताने हैं, ऑर्डर 21 के कितने होंगे, मतलब इसमें नंबर काउंट करना है। तो आप क्या करोगे 21 को 3 से भाग करोगे 7, अब यहाँ पे 7 के डिवाइजर क्या होते हैं 1 और 7, तो 3 ऑर्डर के बताने हैं ना साइलो सब ग्रुप, तो 1 + 3K को एक बार 1 के इक्वल रखोगे, एक बार 1 + 3K को 7 के इक्वल रखोगे। जैसे 1 + 3K को 1 के इक्वल रखा तो 1 से 1 कैंसिल, K की वैल्यू क्या आ गई 0। एक बार 1 + 3K को 7 के इक्वल रखा तो 7 में से 1 गया 6, K की वैल्यू क्या आ गई 2। दोनों हमारे कैसे नंबर है होल नंबर है,
तो आप इसमें के की जगह 0 पुट कर दो, तो एक 1 और के की जगह 2 पुट कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आंसर आ जाएगा 1 और 7। क्या आंसर आ जाएगा? 1 और 7। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। अगला जैसे मान लो 7 SSG के हमें बताने ऑर्डर 21 के, तो 21 को 7 से भाग किया, कितना आया? 3 आ गया। तो 1 प्लस अब 7 वाले बताने हैं, तो 1 + 7 के को 3 के डिवाइजर 1 और 3 होते हैं, एक बार 1 के एक बार रख देंगे और एक बार 3 के, तो 7 के 1 में से 1 गया 0, के की वैल्यू क्या आ गई? 0। यहाँ से 3 में से गया 2 और के की वैल्यू आ जाएगी 2/7, जो कि पॉसिबल नहीं है, इससे इसमें केवल एक ही है, के की जगह 0 पुट किया तो आंसर आ गया 1। तो यूनिक सब ग्रुप है, इससे ये नॉर्मल सब ग्रुप भी कहलाएगा। अगला इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? लेट जी कोई ग्रुप है और एच और के इसके सब ग्रुप है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में सबसे पहली बात जो जी है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, दूसरा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे C-0 डॉट R प्लस डॉट, इस तरीके से ये क्या होते हैं? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक देखिए, 1-2 पेज और बचे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला देखिए, मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है R-0, R-0 में R पॉजिटिव नंबर आएंगे, सारे पॉजिटिव मतलब जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया 1 और -1। R प्लस में 1 और -1 में क्या कॉमन है? ओनली 1। R प्लस 1 और -1 नॉर्मल है R-0 के, इससे वो क्या है अपना R-0 बराबर है R प्लस मतलब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है -1 और 1 के साथ। अगला मान लीजिए G बराबर है H प्लस के, तो G डिवाइड बाय H आइसोमॉर्फिक किसके होगा? के। इसको याद रखना है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में H बटे में G बाई H आइसोमॉर्फिक होता है के, ऐसे ही G बाई के आइसोमॉर्फिक होता है H के। नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन, जैसे C* मान लीजिए उसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखा R प्लस और S सर्कल, तो हम इसको लिख सकते हैं C* मतलब ऐसे सर्कल जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, उसको R प्लस से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो इसका फैक्टर ग्रुप बनेगा, तो वो आइसोमॉर्फिक होता है S' मतलब यूनिट सर्कल के, ऐसे ही वो R प्लस के हो जाएगा। मान लीजिए H बराबर है H प्लस के, G आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इनके प्रोडक्ट के भी, याद रखना इनके प्रोडक्ट के भी आइसोमॉर्फिक होता है। तो जैसे C* बराबर है S डैश मतलब S यूनिट सर्कल प्लस इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और R प्लस, तो इसके क्रॉस के भी डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे G बराबर है 45, तो इसको 3 की पावर 2 गुना में 5 लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 5 गुना में 9 लिख सकते हैं ना, तो वो आइसोमॉर्फिक किस किस के हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये तो हमें पता है कि यूनिक आते हैं, वो साइलो सब ग्रुप इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जो हमने पीछे निकाला था। ठीक है, तो जी आइसोमॉर्फिक अगर ऐसे हो तो वो H क्रॉस के हो जाएगा अगर वो एबिलियन हो। ठीक है, इसको बात रखना, अगर H और K दोनों एबिलियन हो तो जी आइसोमॉर्फिक होता है H क्रॉस K के। आगे, इफ़ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45 देन जी मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9। जी मस्ट हैव एक सब ग्रुप तो रखेगा, क्योंकि 45 के टुकड़े 5 गुना में n है, 5 गुना में 9 है, सॉरी ऑर्डर 5 का भी रखेगा और ऑर्डर 9 का भी सब ग्रुप रखेगा, और नॉर्मल सब ग्रुप भी रखेगा ऑर्डर 5 का, क्योंकि वो यूनिक आएगा। यस, तो एवरी प्राइम डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, हर प्राइम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड भी कर रहा है वैसे भी। नेक्स्ट हमारा हम बात करेंगे सिंपल ग्रुप की। देखिए भाई, एक ग्रुप जी को हम सिंपल ग्रुप कब बोलते हैं? इफ़ इट हैज़ नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब जी को सिंपल कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली नॉर्मल सब ग्रुप इसके जी के कौन हो? ओनली आइडेंटिटी और ई हो। कौन से हो? ओनली आइडेंटिटी और ई हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सिंपल ग्रुप, मतलब इसके ओनली 2 ही सब ग्रुप होने चाहिए, एक तो ई और एक खुद जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एन बताना है हमें, तो ए एन के नॉर्मल सब ग्रुप क्या आते हैं? ए एन और ई आइडेंटिटी दोनों होते हैं कब? जब n 4 के इक्वल नहीं होता, और जब n 4 के इक्वल होता है तो A4 E और E आइसोमॉर्फिक होता है K4 के, याद रखना A4 और E आइसोमॉर्फिक होता है K4 के। AN इज सिंपल है, AN सिंपल कब होगा? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। AN कब सिंपल होता है? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए। नेक्स्ट, द ओनली सब ग्रुप बिटवीन 1 से 200 बोथ इंक्लूडेड, 1 और 200 को हमने इंक्लूड कर दिया, दैट कैन बी ऑर्डर ऑफ ए सिंपल नॉन एबिलियन ग्रुप। नॉन एबिलियन और सिंपल हो तो वो होते हैं 60 और 168, बाकी सब नॉन सिंपल है। अगर एवरी नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? हमेशा A5 के आइसोमॉर्फिक होता है। आगे, एन एबिलियन ग्रुप सिंपल कब है? इफ़ एंड ओनली इट इज फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर का हो, तो उस एबिलियन ग्रुप को सिंपल हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारे रिजल्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रिंग थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।